और अब चलिए सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठी नजर आई, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी इकट्ठे नजर आए। आई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करके, लेकिन आज उनकी छाप जो AAP है ना, वो A अराजकता के लिए भी जाना जाता है, अलगाववाद के लिए भी जाना जाता है, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए भी जाना जाता है, अपराधियों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है। मैं एक एक करके आपके सामने, आप याद करिए, अफजल गुरु की फांसी, देश को इंतजार था कि संसद पर हमला करने वाले को कब फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी NGO आगे आई, किसके रिश्तेदार, किसके माँ बाप उसके हिस्सा थे। दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आतिशी जी, अरविंद जी वोट सिले रहेंगे कि कुछ बोले, और यही नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने देश विरोधी नारे लगाए, देश का नामो निशान मिटाने की बात की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़े थे? जवाब दीजिए। उसको टिकट किसने दी? जो मुखिया थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी। यही नहीं, पंजाब के चुनाव को ले लीजिए, वहां पर आतंकवादी समर्थकों के साथ उनके घरों में रात को रुकने का काम किसने किया केवल चुनाव जीतने के लिए? अरविंद केजरीवाल जी जवाब देना। यही नहीं, दिल्ली के दंगे भड़काकर देश को बदनाम करने का काम किसने किया? किसकी पार्टी के वो नेता थे? आज ताहिर हुसैन अगर जेल में है तो क्या आम आदमी पार्टी उससे दूर भाग सकती है क्या? लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी और वही कांग्रेस पार्टी है जो बाटला हाउस कांड के शहीद इंस्पेक्टर लक्ष्मण, उनकी शहादत पर प्रश्न खड़ा करते हैं। बात यहीं तक रुपया की गलत थी। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पर चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में डराने का, धमकाने का ऐसे 400 बार ये काम कौन करता है? आज इस बात का जवाब देना ही होगा। और फॉरेन फंडिंग, जो ऐसे आतंकवादी सोच के समर्थक हैं, आतंकवादी सोच को आगे बढ़ावा देते हैं, जो हिंदुस्तान का नाम और निशान मिटाना चाहते हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उनसे फंडिंग लेने का भी अपराध क्यों किया? ग्यारह साल अरविंद केजरीवाल जी, आपने और आपकी पार्टी ने सरकार चलाई, आपने एक सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया है। केवल कीचड़ उछालो और चले जाओ। सवालों का जवाब मांग रही है दिल्ली अरविंद केजरीवाल से, सवालों का जवाब मांग रही है आतिशी जी से, सवालों का जवाब मांग रही है आम आदमी पार्टी से। ये आपके पास छिपेंगे नहीं। ये आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, अपराधी हो, इनको संरक्षण देना, इनके साथ देना, ये दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। अराजकता और सनसनी के पुराने खिलाड़ी है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोग। आपको जवाब देना हो किसकी NGO है, क्या, किसके सूत्रधार कौन है, किसके साथ तार जुड़े हुए हैं? धन्यवाद। दिल्ली से आगरा है क्या?
आदरणीय अनुराग जी, उपस्थित सभी साथी मित्रों, अनुराग जी ने विस्तार से बता दिया कि कैसे आम आदमी पार्टी देश विरोधी ताकतों को पालने का काम करती है। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में सामाजिक सद्भाव, शांति बिगाड़ने का काम आम आदमी पार्टी का स्लीपर सेल करता है। एक जुवेनाइल जिसके पास 400 से ज्यादा हॉक्स ईमेल वो करता है, वो डाटा पहुंचाने का काम किसने किया, ये आम आदमी पार्टी को पता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस एनजीओ के संबंध सीधे सीधे किससे जुड़े हैं, ये सबको पता है। और जैसा अनुराग जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुंह नहीं खोलेंगे, और सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही तो वो मिल जाती, दिल्ली के सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाती। लाखों करोड़ों रुपए का बर्बादी, कितनी दहशत, हजारों हजार बच्चे, उनके परिवार, टीचर, सब दहशत के घेरे में, पूरी दिल्ली दहशत के घेरे में। क्या मिलता है अरविंद केजरीवाल इससे आपको? क्या हासिल करना चाहते हैं? और ये संयोग नहीं है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आता है तो शाहीन बाग, उत्तर पूर्वी का दंगा आता है। अब फिर दिल्ली विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो इस तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली को नहलाया जाए। और किसके समर्थन में बोलते हैं आपकी एनजीओ? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत। तो देखिए बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों का जिक्र किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर उन्होंने भी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी तमाम ऐसी खामियां गिनवाई हैं कि आखिरकार दिल्ली में विकास क्यों नहीं हो रहा है। और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जनसभाएं सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, तो आज बीजेपी की तरफ से, जहां पर बीजेपी ने तमाम जो कमियां हैं वो गिनवाई है, कहां कहां पर विकास होना है, इसको लेकर भी पूरे तरीके से रणनीति बीजेपी ने बनाई हुई है। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी इन सभी मुद्दों पर यहां पर काम करेगी। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली में भड़काए गए मुद्दों का जिक्र किया है और ऐसे में नई पाठशालाएं नहीं खुली, तमाम बातों का जिक्र और यहां पर केजरीवाल सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। ये लोग अराजकता को यहां पर फैला रहे हैं। इसी के साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर दंगे भड़काए जा रहे हैं, युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है, तो तमाम बातें कही हैं। चाहे वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बोला है हमला। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी यहाँ पर की गई है, जिसका कोई भी ब्यौरा ये लोग देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया है। तो वीरेंद्र सचदेवा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने भी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी को यहां पर निशाने पर लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। फिर चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, स्कूली क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सिर्फ और सिर्फ दिखावे और बरगलाने का काम यहां पर किया जा रहा है। तो वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है।